हम लोग इस सरल वैदिक संस्कृत व्याकरण कक्षा में नामी विभक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं। नामी विभक्तियों के सरल प्रयोग प्रकरण में कल हम लोगों ने कुछ नियमों की चर्चा की। 8 नियमों तक कल हम लोगों ने विचार किया है। 9वें नियम से आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। नियम 9 है, कर्ता कर्म द्विवचन में कुछ शब्दों में ई ऊ होने पर दीर्घ होता है तथा आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए हो जाता है। कर्ता कर्म द्विवचन में उचित यही है कि कर्ता तथा कर्म के रूपों को सावधानी से देख लें, क्योंकि कर्ता और कर्म के रूपों में विविधता और बहुलता है। इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। नियम 10, द्विवचन से बचने के लिए, दो का बोध कराने के लिए युगल युग्म जैसे शब्द जोड़कर एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। यह एक कह सकते हैं एक छोटा रास्ता है। प्रारंभ में हम जटिलता से बचने के लिए इसे अपना सकते हैं और उच्च स्तरीय साहित्य में तो अपने तरीके से साहित्यकार प्रयोग करते ही हैं। कह लें कि हमारे लिए प्रारंभ के लिए, प्रारंभिक छात्रों के लिए एक छोटा रास्ता इस तरह से बन जाता है कि हम प्रारंभ में इसका भी चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। जहां समझ में ना आए, कुछ समस्या हो, तो ये भी एक उपाय है। स्वाभाविक है, धीरे धीरे सीखना समझना तो हमें सब कुछ है। नियम 11, शब्दों के बहुवचन सभी भाषाओं में अनेक प्रकार से बनते हैं और सामान्यतः प्रत्येक शब्द के बहुवचन स्मरण किए जाते हैं। यह भी ठीक है, कोई भी भाषा हो, कहीं भी एक सा नियम नहीं है कि किसी भी शब्द का बहुवचन बस इस एक नियम से बन जाएगा। किसी भी भाषा में, क्योंकि भाषा लोक व्यवहार की बात है, ये किसी गणित का नियम तो नहीं है। तो सामान्यतः बहुवचन बनाने के नियम जो भी भाषाएं आपकी परिचित हैं, आप देखें सब में ये स्थिति मिलेगी। तो इसको कोई संस्कृत की जटिलता न समझें, ये सहज प्रवृत्ति है और सभी भाषाओं में। तो संस्कृत सीखने के लिए व्यवहारिक दृष्टि से उचित है कि प्रारंभ में कर्ता कर्म के द्विवचन व बहुवचन रूप विवेक से समझकर स्मरण कर लें। अभ्यास से शुद्ध प्रयोग सीख जाएंगे। इस पर हम विशेष रूप से बल देते हैं कि अभ्यास से शुद्ध रूप सीख जाएंगे। जब कोई विद्वान आचार्य यह प्रयास करता है कि प्रथम कक्षा से, प्रथम दिवस से कोई छात्र विशुद्ध पाठ करने लगे, विशुद्ध भाषा बोलने लगे, तो स्वाभाविक है व्यवहारिक रूप से यह संभव तो नहीं। यह एक अव्यवहारिक प्रयोग है जो असफल ही होता है। इसमें सफलता की कोई संभावना नहीं रहती। अनावश्यक दबाव और तनाव देकर आप छात्र को सीखने से विमुख कर सकते हैं। उसके लिए वो अरुचिकर हो जाएगा और वो छोड़ देगा। तो इसलिए हम इसी पर बात करते हैं कि सरलता से एक उसका सामान्य स्वरूप सीखें और प्रयोग करें। कुछ अशुद्ध प्रयोग भी हो तो आचार्य का दायित्व है कि नवीन छात्र को प्रोत्साहित करे कि हाँ बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। संपूर्ण शुद्ध होने की बात हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। ये प्रकरण आ गया, स्मरण आ गया, थोड़ा सा बता दें। जो परम विद्वान माने जाते हैं, हमारे लिए परम पूज्य आचार्य हैं, उन लोगों के विषय में भी ये स्थिति होती है। वे एक दूसरे की त्रुटियां बताते रहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा उद्भट विद्वान अपने से पूर्व के अनेक आचार्यों की अनेक प्रकार की त्रुटियों की ओर उन्होंने संकेत किया।
और उन्होंने जीवन काल में इतना कुछ लिखा बोला, बहुत से लोगों ने उनके लिखे पर भी आपत्तियां की कि भाई आपने यहाँ पर ये प्रयोग किया है, पाणिनि के इस सूत्र के अनुसार ऐसा होना चाहिए। दयानंद जी व्याकरण के उद्भट विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं, और व्याकरण उनका प्रबल शस्त्र था जिससे वो शास्त्रार्थ जीतते थे। जो शास्त्रार्थ में दिग्विजयी महारथी हम उन्हें मानते हैं, तो उसमें व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी अब सहज भाव से जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, बहुत से लोगों ने उसमें कुछ बातें बताई, देखिए यहाँ पर आपने ऐसा प्रयोग कर दिया है जो इस सूत्र के अनुसार ठीक नहीं है। यहां तक तो ठीक था, महत्वपूर्ण बात आगे है। भाई ठीक है, प्रयोग करने में कहीं कुछ हो गया, रह गया, कोई बात नहीं, मनुष्य है, हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके अनुयायी शिष्यों के वचन कथन जब हमने पढ़े तो वास्तव में आनंददायक स्थिति थी। महर्षि दयानंद जी ने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई यहां पर ये चूक हो गई है, इसको ठीक कर लिया जाए। यही महापुरुष की विशेषता होती है। महापुरुष में ये विनम्रता और ये स्वीकारता होनी ही चाहिए कि भाई मुझसे कोई चूक हो गई, आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई स्वामी जी यहाँ पर आपने जो लिखा है बोला है इसमें ऐसा होना चाहिए, ये है, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारी अपनी सीमाएं हैं, योग्यता की सीमाएं हैं, परिस्थितियां हैं, छपने में कहीं ना कहीं भूल चूक रह गई, कोई बात नहीं। महाराज दयानंद जी जैसे महापुरुष को स्वीकार करने में क्या संकोच। तो जहां भी कोई ऐसी बात आई, किसी ने संकेत किया और उनको लगा कि हाँ भाई वो ठीक कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये चूक हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये आप ठीक कह रहे हैं, चूक हो गई है, इसे हम ठीक कर देते हैं। उससे बड़ी बात आगे होती है, उनकी अनुयायी शिष्य बड़े, उससे मैंने पढ़ा कहीं, मनोरंजक ही कह लीजिए। वो कहते हैं अब महर्षि ने ही स्वीकार कर लिया है तो कोई बात नहीं, अन्यथा हम, उन्होंने जो कुछ भी कह दिया लिख दिया उसे शुद्ध सिद्ध कर सकते हैं। वो पाणिनि के व्याकरणाचार्यों के यहां वहां से कुछ ना कुछ और सूत्र प्रमाण ला करके ये प्रमाणित करने को तैयार है कि नहीं, महर्षि दयानंद जी के श्रीमुख से जो कुछ निकल गया, उनकी लेखनी से, उनके नाम से जो कुछ भी एक बार लिख गया, अब वो तो परम सत्य है ही, उसे हम कहीं ना कहीं से कुछ उद्धरण प्रमाण सूत्र खोज करके शुद्ध सिद्ध करेंगे ही। तो ये प्रकरण मैंने देखा, इस समय ये तो स्मरण नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, परंतु कहीं किसी पुस्तक में मुझे ये दिखा, तो कह सकते हैं ऐसे शिष्य पर हमें कुछ हंसी भी आई। इस प्रकरण का एक संदेश हमारा अवश्य समझ लें कि भाई मैं ऐसे अनुयायी शिष्य नहीं चाहता। हमसे भूल चूक हो गई तो उसे यदि आप सुधार दें तो हम आपको अपना सच्चा मित्र मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है, स्वामी शरण जी ने ये कार्य किया, अच्छा कार्य किया, उसमें ये चूक रह गई है तो इसे हम सुधार देते हैं, तब तो आप हमारे सच्चे मित्र हैं। और ऐसे भक्त नहीं चाहिए कि हमसे कोई भूल चूक रह गई और आप कहने साहब स्वामी जी हमारे अपने हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उन्होंने जो भी लिख दिया है उसी को हम शुद्ध सिद्ध करके मानेंगे, भले ही हमारे उस त्रुटि को सही सिद्ध करने में आप कितना भी अनर्थ कर दें। तो ऐसा किसी भी महापुरुष के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से कोई भी विद्वान महापुरुष ये नहीं चाहता कि उसकी त्रुटियों को सही प्रमाणित करने का प्रयास किया जाए। महर्षि दयानंद जी के साथ ये प्रत्यक्ष, जैसा मैंने पढ़ा, मैंने आपको बताया, वो बड़े उससे कह रहे हैं कि भाई अब महर्षि ने ही स्वीकार कर लिया है तो कोई बात नहीं, अन्यथा हम उसे सत्य सिद्ध कर सकते थे, शुद्ध सिद्ध कर सकते थे। वो इतने बड़े विद्वान हैं, उनको अपनी योग्यता पर, अपनी विद्वता पर इतना विश्वास है कि वो उसे शुद्ध सिद्ध कर सकते हैं जिसे महर्षि दयानंद जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमसे चूक हो गई है, भूल चूक हो गई है। तो इस प्रकरण से एक तो यही संदेश मिला कि भूल चूक किसी से भी हो सकती है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यही हमारी महानता है। ये नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भूल चूक हो गई हम उस पर अड़े रहें।
हो गई, चूक तो हो गई, स्वीकार कर लिया एक बात। दूसरी बात इससे ये सिद्ध होती है, जो अधिक महत्वपूर्ण है इस व्याकरण को सीखने की दृष्टि से, कि इस स्तर के विद्वान से भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसे दूसरा विद्वान किसी भी रूप में बता सके कि नहीं, इस सूत्र की दृष्टि से, इस नियम से आपका ये प्रयोग भी अशुद्ध है। और उसके बाद ऐसे विद्वान भी हैं जो उस कथित अशुद्ध को शुद्ध सिद्ध करने में भी समर्थ हैं। वो इतने विद्वान हैं, उसके समर्थन में भी कुछ प्रमाण ले ही आएंगे। तो अब आप निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें, ऐसी स्थिति में शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, ये कैसे तय हो। महर्षि दयानंद जैसा विद्वान तो स्वीकार कर ले रहा है कि ठीक है, हो गया, चूक तो हो गई, लेकिन उनका शिष्य उसे शुद्ध सिद्ध करने में समर्थ है। तो स्पष्ट है कि ये अति उच्च स्तर के ऐसे शास्त्रार्थी विद्वानों से हम लोग विनम्रता से दूरी बना लें और हम सरलता से भाषा को अपना बनाकर व्यवहारिक दृष्टि से अपनाने का प्रयास करें। इससे इतनी प्रेरणा हमें अवश्य मिलती है कि हम चाहे जितना अच्छा करने का प्रयास करें, दोष खोजने वाले उसमें कोई ना कोई चूक खोज ही लेंगे। और ऐसे भी विद्वान हो सकते हैं जो वास्तव में अशुद्ध हो गया हो उसे भी शुद्ध सिद्ध कर दें। तो इस स्तर के विद्वानों से बचकर रहें और साधारण मनुष्य की तरह हम लोग बोलचाल की भाषा को सीखने समझने का प्रयास करें। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होने दें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात तो कह सकता हूं, शेष जिसकी जैसी इच्छा हो। तो ये संभवतः हम लोग नियम 11 पर चर्चा कर रहे थे। नियम 12 में कहा गया है तृतीया से सप्तमी तक एक वचन में सार्वविभक्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि इनके एक वचन में रूपों में विविधता बहुत है, बहुलता बहुत है। अकारांत में ये होगा, इकारांत में वो होगा, यहाँ ये होगा, उसमें थोड़ा ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो गया। तो वह यहाँ, हाँ, ऐसी स्थितियों में ही ये समस्या आती है कि किसी सूत्र से किसी ने कोई प्रयोग किया, दूसरे ने कहा नहीं साहब उस सूत्र में तो इसको निषेध कर दिया गया है, आपने कैसे प्रयोग किया। मतलब इस सूत्र से ये प्रयोग तो ठीक है, परंतु उस सूत्र में इसका निषेध कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इस विद्वता की कोई सीमा नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि कम से कम प्रारंभिक छात्रों के लिए उचित है कि यहां पर हम एक वचन में सार्वविभक्तियों का प्रयोग करें जो सर्वमान्य हैं, भले ही वो सीधे विभक्तियों में न परिगणित हो, वो कहीं अन्य प्रत्यय अव्यय किसी रूप में हमको सिखाए बताए गए हो, है व्याकरण का अंग, किसी न किसी दृष्टि से व्याकरण के कह सकते हैं परिभाषा की दृष्टि से वो शुद्ध प्रयोग हैं। उसे विभक्त नहीं कुछ भी कहा गया हो, लेकिन यह माना गया है कि उस विभक्ति का अर्थ उससे व्यक्त होता है, वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो सार्वविभक्तियों का प्रयोग कम से कम प्रारंभिक छात्रों के लिए तो हमें अनुमति देनी ही चाहिए। वो लिखें और बोलें, कक्षा में ही नहीं। हम कहना चाहते हैं कि हम मान लें कि हमारे पास कोई संस्कृत की पत्र पत्रिका भी हो, तो वो उसमें लेख भी लिखें, इस भाव से लिखें क्योंकि शुद्ध तो है ही, उसमें तो कोई अशुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब शुद्ध है तो लिखने में क्या आपत्ति। और ये भी हमने कहा कि शिष्ट जनों ने, साहित्यकारों ने वो प्रयोग किए भी हैं, लिखे भी हैं, तो अभी भी प्रयोग हो रहे हैं, तो उसमें कोई संकोच झिझक नहीं होनी चाहिए। प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं, भले ही अन्य प्रयोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे तो उसको भी अभ्यास में लाएंगे। तो नियम 13 में आगे कहते हैं ध्यान रखें कि द्विवचन तथा बहुवचन की मूल नामिक विभक्तियां स्पष्ट हैं। द्विवचन बहुवचन में बहुत इस तरह की बहुलता, विविधता, क्लिष्टता नहीं है। केवल षष्ठी बहुवचन सुरांत शब्दों के साथ बहुधा आम के स्थान पर नाम या अणाम तथा सर्वनाम शब्दों में साम या शाम लगता है। इसे अभ्यास से सीख लें, बहुत सरल है। अर्थात षष्ठी बहुवचन में जो मूल विभक्ति बताई गई वो आम है। अब उसमें बताया गया सुरांत शब्द है तो आम
में पहले ना भी आ जाता है, ना का आगम हो गया तो नाम हो गया, देवानाम, जैसे हम लोग कहते हैं। तो अब देव है तो देवा नाम हो गया, गुरु नाम हो गया। तो आम से पूर्व एक ना का आगम और हो गया, कोई बात नहीं। ये भी बहुत कठिन नहीं है, सरलता से हम लोग सीख भी सकते हैं, है ना। नाम जाड़ाम, नाकाड़ा होना हमने बताया ही है, मूर्धन्य जैसे रा आदि है तो फिर वो नाम हो जाता है, नाकाड़ा हो जाता है तो नाम हो जाएगा। सर्वनाम शब्दों में आम से पूर्व सकार का आगम हो जाता है, शाम हो जाएगा दंत सा, या मूर्धन्य शा शाम हो जाएगा। वो इन्हीं सब नियमों के तहत थोड़ा अभ्यास से सीख लेंगे। हम कहते हैं कहीं शाम और शाम में कुछ चूक हो जाएगी तो हो जाएगी प्रारंभ में, धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाएगा। तो हमारा मुख्य बात यही है कि झिझके नहीं कि इसमें अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध होने से डरे नहीं। जैसा भी है प्रयोग प्रारंभ करें, प्रारंभिक स्तर पे अशुद्धि होना स्वाभाविक है, धीरे धीरे अशुद्धियां घटती जाएंगी और शुद्ध प्रयोग बढ़ते जाएंगे, कुछ समय पश्चात ठीक प्रयोग करने लगेंगे। हम इसी तरीके से अब तक कार्य करते आ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ ठीक ठाक हो गया है, आप लोग देख भी रहे हैं। आगे नियम 14 में बताया गया है कि संबंध एक वचन में सर्वत्र समास चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है। द्विवचन बहुवचन में भी कर सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक ही है। अर्थात यदि हमने कोई विभक्ति नहीं लगाई और सीधे योजक चिन्ह लगाकर जोड़ दिया, या योजक चिन्ह भी नहीं लगाया, दोनों शब्दों को सीधे जोड़ दिया, तो क्या होगा? वह भी व्याकरण के नियम से शुद्ध है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क्या होगा? अभी हमने समास नहीं पढ़ाया है, षष्ठी तत्पुरुष समास बोल देता हूं। अभी इतना ही समझ लें कि समास प्रकरण में वो किसी नियम से शुद्ध है, विभक्ति का लोप हो जाता है, इसी को समास कहते हैं। तो जब षष्ठी विभक्ति का लोप कर दिया हमने, दोनों शब्दों को मिलाकर लिख दिया, हम राम से बंधु लिखें या राम बंधु लिख दें, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, बात पूरी, व्याकरण से बिल्कुल शुद्ध है। ये इस पर विचार न करें कि यहाँ पर क्या विभक्ति लगनी चाहिए, नहीं लग रही, कोई बात नहीं। तो योजक चिन्ह लगा दीजिए, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, ये आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, इतना ही जान लीजिए कि हमने राम बंधु जैसा कुछ लिख दिया है, तो वो व्याकरण के किसी नियम से शुद्ध है, बस इतना अभी आपको जानना है। वो व्याकरण का कौन सा नियम कहां कैसे लगता है वो आगे देखा जाएगा। ठीक है। नियम 15 में कहा जा रहा है कि संबंध द्विवचन में सर्वत्र अधिकरण द्विवचन के समान रूप बनता है। अब ये ध्यान देने की बात है कि संबंध और अधिकरण का द्विवचन एक समान है, एक भी आता है तो दूसरे का प्रयोग वहीं हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं तो ये भ्रम नहीं होगा कि हाँ यार इस वाले में क्या होना चाहिए, उस वाले में क्या होना चाहिए। तो ये सरल नियमों को समझ लेने से बहुत कुछ आपको सरलता से सीख सकेंगे, सुविधा होगी। ठीक है ना। नियम 16 में कह रहे हैं कि संबोधन में कर्ता के समान प्रथमा विभक्ति होती है, संबोधन एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है, विकल्प के रूप में सूक्ष्म परिवर्तन भी हो सकते हैं। ये पहले भी चर्चा हुई है। संबोधन में प्रथमा ही लगती है, इसीलिए संबोधन को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि विभक्ति तो प्रथमा कर्ता वाली ही लगनी है और क्रिया से उसका सीधा कोई संबंध समानता नहीं दिखता, इसलिए भी उसे कारक नहीं कहा गया होगा। खैर वो उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, हम ये भी कह देते हैं कि वो कारक कहें या न कहें, विभक्ति प्रथमा लगती है, यही पर्याप्त है। संबोधन में विसर्ग का प्रयोग सामान्यता एक वचन में तो नहीं ही करते हैं। रामा नहीं कहेंगे, राम को पुकारना है तो राम पुकारेंगे, हे राम कह सकते हैं, उसमें रामा तो नहीं कहेंगे, देवा तो नहीं कहेंगे, ये तो सहज भाव से हम देख रहे हैं। और जहां तक परिवर्तनों की बात है, कुछ शब्दों में स्वर लघु दीर्घ कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो वो अभ्यास से हमें आ जाएगा। नहीं तो जो भी शब्द है उसको हम यथावत प्रयोग करें, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा हमारा अपना विचार है। जो पृथ्वी को पृथ्वी हो गया, हे पृथ्वी अगर संबोधन में आया, या कुछ इस प्रकार से छोटे मोटे परिवर्तन हो जाते हैं।
उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अभ्यास से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी मान ले संबोधन में प्रथमा में केवल विसर्ग नहीं लगता, शेष यथावत रहेगा, इतना भी पर्याप्त है प्रारंभ में। ठीक है। अब नियम 17, कुछ विभक्तियों में ना के स्थान पर अणा तथा सा के स्थान पर शा कहीं कहीं होता है, अभ्यास से बोध स्वतः हो जाएगा। यद्यप इसके लिए नियम बताया गया है, बता ही चुके हैं, अनेक बार चर्चा की है कि यदि राशा जैसे मूर्धन्य उच्चारण है तो उनके प्रभाव से ना के स्थान पर मूर्धन पंचम वर्ण हो जाता है। ना भी पंचम वर्ण है और मूर्धन उच्चारण यदि उसके साथ है तो उसके प्रभाव से ना का मूर्धन्य उच्चारण ना के स्थान पर अणा हो जाएगा, पंचम वर्ण ही आएगा। तो इस प्रकार से ये जो हम लोगों ने नामी विभक्ति सरल प्रयोग के इन 17 नियमों पर चर्चा कर ली है। इसके पश्चात इस पुस्तक में प्रमुख नामिक विभक्तियां दी गई हैं। ये इसका उपयोग तभी है जब पुस्तक आपके पास हो। जिनके पास है वो पुस्तक खोल लें, देख लें, पृष्ठ 70 है, ये 70-71 पर ये प्रमुख नामिक विभक्ति दी गई हैं। वचन के दृश्य संकलित किया गया है। पहले एक वचन की विभक्तियां दे दी गई, फिर द्विवचन की विभक्तियां दे दी गई, फिर 3 ये बहुवचन की विभक्तियां दे दी गई। और इसमें स्पष्ट एक प्रकार से पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं, जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा सीखा है। जैसे एक अर्थात प्रथमा में विसर्ग है, भाषा में हम ने चिन्ह से इसको व्यक्त करते हैं, करता है एक वचन और लिख दिया है, ये विसर्ग का तो लोप भी हो जाता है आदि। द्वितीय एक वचन में माँ है, भाषा में को, और ये कर्म एक वचन है। तो इसको हम पढ़ दें या कोई भी पढ़ दे, चाहे यदि आवश्यक समझें, अन्यथा जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ लेंगे, जिनके पास नहीं है छोटी सी पुस्तक है मंगा लें। और यदि ये उचित लगता है, पढ़ना चाहें तो आप में से कोई भी पढ़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि हमें उसको पढ़ें, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आज की चर्चा समय भी हो रही है, आपका निर्धारित समय भी पूर्ण हो रहा है, तो आज की व्याकरण की चर्चा को यहाँ विराम दिया जाए। कुछ प्रश्न आदि हो तो ले ले, फिर वेदाष्टक पाठ और वेद मंत्र। ओम। तो वेदाष्टक पाठ कर लें, यदि कुछ प्रश्न होगा इससे संबंधित भी तो अभी मंत्र के पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र में इसको भी ले लिया जाएगा, ऐसा क्या है? ठीक है, तो वेदाष्टक पाठ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समान हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथा वासु सहसति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्न आयाहि वीतये गणानो हव्यदातये निहोता सत्स्यवर्हिषि। ओम खम। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। जी एक मिनट, यहाँ पर जो वृद्ध सर्वा है उसमें धा के बाद रकार आ रहा है, तो ध्यान देंगे वृद्ध सर्वा।
जी नंदन जी, क्या बताया कि वृद्ध श्रवा में धा के पश्चात रकार है। हाँ जी, नहीं हो नहीं, उच्चारण किया जा रहा है। नहीं, मैंने उच्चारण नहीं किया है, उच्चारण मैंने रकार का नहीं किया है। आपके सुनने में कुछ गलती हो गई। मैं फिर से एक बार पाठ करती हूँ, सुनिए आप ध्यान से। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ठीक है, शुद्ध है।